साथियों, मैं उदित राज बोल रहा हूँ। संविधान आरक्षण बचाने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से हटे। 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली होने जा रही है। ईवीएम हटना चाहिए और वक्फ बोर्ड बचाने समाज के न्याय के लिए, समरसता के लिए, एकता के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और उनका साथ जनाब शाहिद अली एडवोकेट साहब, जो यकीनन जिन्होंने अपनी जिंदगी संघर्षों के लिए वक्त कर दी है। मैं सलाम करता हूं ऐसी शख्सियत को, और मैं अपने आप के लिए अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज शाहिद साहब, उदित राज साहब के साथ मुझे मंच साझा करने का मौका मिला। ये सम्मेलन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर बड़ी महारैली उदित राज साहब करने जा रहे हैं, जिसके अंदर संविधान बचाओ, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ, दलितों के आरक्षण की तमाम वो मुद्दे जो आज के हालात में हम दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, पिछड़े, जो आज हम हिंदुस्तान के हालात में जिन हालातों का सामना कर रहे हैं, वो तमाम मुद्दे जो जीवंत मुद्दे हैं, यकीनन जिनसे हमारे जो आम लोग हैं अभी वाबस्ता नहीं है। तो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, हिंदुस्तान की कौमी यकजहती के लिए यकीनन उदित राज साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो आपको यकीन दिलाता हूं कि 1 तारीख के अंदर जो दिल्ली में महारैली है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और यकीनन हम वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आइन को बचाने की जरूरत क्यों है? आइन को बचाने की जरूरत इसलिए है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब हिंदुस्तान के आइन को लिखा तो उन्होंने तमाम धर्मों का, मजहबों का, तमाम जो वर्ग है हिंदुस्तान के, उन सबका ध्यान रखा। लेकिन वक्त की मौजूदा हुकूमत को यह बातें नागवार गुजरती हैं। वो ये मानते हैं कि दलितों को आरक्षण क्यों दिया जाए, मुसलमानों के अंदर सामाजिक जागरूकता क्यों पैदा होने दी जाए। हमें शर्म आती है, हमें शर्म इस बात पर आती है कि जब देश के गृह मंत्री खड़े होकर यह कहते हैं कि मेरे जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो मैं ये कहता हूं कि माननीय गृह मंत्री साहब, जिस वक्त आप ये बात कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आप उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम कमेटियां बनी, जिन कमेटियों की अध्यक्षता तमाम हमारी न्यायपालिका से में मौजूद लोगों ने की, वो चाहे कुंटू कमीशन हो, चाहे वो सच्चर कमेटी हो, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, जब आप ये बात कहते हैं कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण अपने जीते जी नहीं देंगे, तो आप उन तमाम कमेटियों की सिफारिशों को लात मारते हैं, जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर दलित, मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। तमाम सिफारिशें इन कमेटियों ने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की, लेकिन आप उनको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते। तमाम तरह की जातियां इस मुल्क में आप उन लोगों पर करते हैं जो इस मुल्क की जान है। मैं ये मानता हूं और इस मंच से कहने में मुझे गौरव महसूस होता है कि जिन लोगों की यह बात हो रही है, दलित, मुसलमान, आदिवासी, ओबीसी, हम ही मूल निवासी हैं मेरे भाई। इस मुल्क के संसाधनों पर यकीनन पहला हक हमारा है, और आज हमें उनसे महरूम करने की साजिश की जा रही है, उन हकों से महरूम करने की साजिश की जा रही है। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े गौरव के साथ ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसी वक्त इसी उत्तर प्रदेश के अंदर
आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज होता है। वो कौन, किसे डरा रहे हैं, किसे डरा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, समझिए, हम यहाँ जो मौजूद हैं, हम इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान का आईन है, जो हिंदुस्तान के आईन का मफहूम है, जो हिंदुस्तान के आईन ने हमें हक दिए हैं, जो हिंदुस्तान का आईन तमाम हमें बराबरी की बात करता है, और यकीनन हिंदुस्तान के आईन के साथ साथ मैं बहैसियत मुसलमान यहाँ मौजूद हूँ, और मेरा इस्लाम मुझे मसावात का दर्ज देता है, मेरा इस्लाम मुझे बराबरी का दर्ज देता है। तो उस दर्ज को मानते हुए, हिंदुस्तान के आईन को समझते हुए हम सबको बराबर होकर चलना है। आज की जो सरकारें हैं, जो सरकार आपका और हमारा दमन करना चाहती है, हमें इनसे मिलकर लड़ने की जरूरत है। हमें इन सरकारों से, इस सरकार से मिलकर लड़ने की जरूरत है। हमें यकीनन दलित आरक्षण चाहिए, हमें यकीनन वक्फ बोर्ड पर अपनी जो वक्फ अमेंडमेंट का कानून सरकार लेकर आई है, हम पुरजोर मुखालफत उसकी करेंगे। वजह क्या है? अभी यहाँ मेरे साथी शाहिद कुरैशी साहब बोल रहे थे, शहजाद कुरैशी साहब, माफी चाहूंगा, उन्हें बात कही कि जो जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई, जो जमीन अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई, उस पर कैसे किसी का अधिकार हो सकता है? उस पर कैसे किसी का अधिकार हो सकता है? उस जमीन पर, उस संपत्ति पर जो हिंदुस्तान के अंदर